मारता है ये नई राजबंदी, ये इस बात का सबूत है। अहमदनगर गंगा चौरी से लोकप्रिय विधायक सुंदू के साथी वो आए हुए अतिथियों का स्वागत करे। सबसे पहले माननीय श्री राहुल गांधी जी का वो स्वागत करे। सुरेंद्र पवार विधायक, सदानीय विधायक सोनीपत से, उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत करे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया। हमारे कुछ राहुल जी आ चुके हैं और मैं मौके पे प्रदेश अध्यक्ष श्री गुरुनाम जी उससे पहले हमारे केंद्रीय सरकार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान, बाबरिया जी, परम सम्मानित आज के हमारे मुख्य अतिथि, भारत के भविष्य जिन्होंने पूरे देश को एकता के सूत्र बांधने के लिए 4000 किलोमीटर की यात्रा भारत जोड़ो की, ऐसे महान व्यक्तित्व का मैं अपनी ओर से सोनीपत लोकसभा की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, चौधरी उदय भान, जय हिंद। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, हिंदुस्तान की जनता के आस्था विश्वास के प्रति अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे इस सोनीपत लोकसभा से हमारे बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार पंडित सतपाल ब्रह्मचारी, सम्मान्य सभी मंच पर बैठे हुए विधायकगण, पूर्व विधायकगण, दीपक बाबरिया जी, उदय भान जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, रोहित चौधरी जी, हमारे केंद्रीय सतपाल ब्रह्मचारी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता जिनके चेहरे यहाँ दिख रहे हैं, ये बब्बर शेख टाइगर जो रोज अपने दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रखते हैं, उसमें लड़ते हैं। यहाँ प्रेस के हमारे मित्र भाइयों बहनों सबका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। गर्मी में आप आए, दूर दूर से आए, इसका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, ये जो किताब है, हिंदुस्तान का संविधान, ये लाखों लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी थी। कांग्रेस के लोगों ने लड़ी थी, हिंदुस्तान की आम जनता ने लड़ी थी,
जो भी आपको मिला है वो इस किताब की देन है। ये किताब गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी, ये सब लोग लड़ के ये किताब आपको दी। और आज बीजेपी के नेता खुल के कहते हैं कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम इस किताब को बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बदल देंगे, इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं और आप सब इस बात से सहमत होंगे कि बीजेपी छोड़िए, नरेंद्र मोदी छोड़िए, दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इस संविधान को छू सके। तो ये लड़ाई, ये चुनाव सबसे पहले संविधान को बचाने का है, आरक्षण को बचाने का है, और जो गरीबों के अधिकार हैं उनको बचाने का चुनाव है। भाइयों बहनों, अजीब सी सोच है। प्रधानमंत्री ने अपने चमचे जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू किया, आपने देखा और देखा आपने वो जिसमें प्रधानमंत्री बैठते हैं, चार चमचे बैठते हैं, सवाल पूछते, देखा? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते प्रधानमंत्री, चार पांच चुने हुए जर्नलिस्ट आते हैं और फिर एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट ने पूछा प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री जी, कहा जाता है कि हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, हंसते हुए देते हैं, क्या चाहते हो कि मैं सबको गरीब बना दूं? मतलब सोच देखिए, हिंदुस्तान दो भागों में बंट रहा है। एक तरफ अरबपति जिसको 24 घंटे ये मीडिया में दिखाते हैं, मैंने इनको मित्र कहा मगर ये आपके हमारे मित्र नहीं है, ये अडानी के मोदी के मित्र हैं। हाँ, ये अडानी के मोदी के मित्र हैं। 24 घंटा नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखेगा, आपको किसान मीडिया पे नहीं दिख सकता। देखा कभी आपने? मजदूर देखा? बेरोजगारी के बारे में बोलते हैं, महंगाई के बारे में कभी बोलते हैं, मनरेगा के जो मजदूर हैं उनके बारे में बोलते हैं? नहीं। अंबानी की शादी देखी? देखी ना? 8-10 करोड़ रुपए वाली गाड़ी देखी? तो दो भागों में हिंदुस्तान को बांट दिया है, एक तरफ अरबपति और दूसरे तरफ बाकी किसान, मजदूर, बेरोजगारी हुआ। और सारा का सारा काम जो भी हुआ है वही 22-25 लोगों के लिए हुआ है। आप हैरान हो जाओगे, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया, मतलब यूपीए की सरकार ने कर्जा माफी की थी। अगर आप उस कर्जा माफी को 24 साल के लिए हर साल करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को कर्जा माफी में दिया है। वो गरीब बना दो। हाँ मोदी जी, 22 लोगों को छोड़ के आपने सबको गरीब बना दिया है, ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। और क्यों किया? क्योंकि ये 22-25 लोग आपकी मार्केटिंग करते हैं, 24 घंटा आपका चेहरा टीवी में लाते हैं। मगर भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी की जो इमेज थी, आप सब जानते हो कि वो जो गुब्बारा था वो गुब्बारा फट गया, फटाक से जब गुब्बारा फट गया। आजकल क्या होता है मैं बताता हूं आपको। कभी कभी जब मैं निकलता हूं, बीजेपी के लोग झंडा खड़े रहते हैं, मैं बता रहा हूं, देखो झंडा खड़े लिए रहते हैं ऐसे, मेरी ओर देखते हैं,
क्योंकि जानते हैं अदानी की सरकार है, अरबपतियों की सरकार है। पहले मैं आपको अग्निवीर के बारे में बताना चाहता हूं। अग्निवीर योजना का नाम सुना है आपने? सुना है? आजकल जो रिक्रूटिंग सेंटर होते थे, जो भरे रहते थे, आजकल सारे के सारे खाली हैं। सेना में कोई भर्ती नहीं होना चाहता। कारण अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना का मतलब नरेंद्र मोदी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। जब भी चाहते हैं उनको निकाला जा सकता है। 3 साल की भर्ती होगी और उसके बाद 4 में से 3 जवानों को कहा जाएगा तुम लोग घर जाओ, तुम्हारा अब कोई काम नहीं है। भाइयों बहनों, आप सोचिए, 2 जवान एक साथ लड़ेंगे, एक अग्निवीर होगा, दूसरा नॉर्मल जवान होगा। चाइना के खिलाफ लड़ेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे। एक जवान को सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी। शहीद का दर्जा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, कैंटीन मिलेगी, अगर उसे कुछ हुआ कॉम्पनसेशन मिलेगी, परिवार की रक्षा होगा। उसी बंदूक के साथ, उन्हीं गोलियों के साथ जो लड़ेगा उसको हिंदुस्तान की सरकार ना सही पूरी ट्रेनिंग देगी, ना शहीद का दर्जा देगी, ना पेंशन देगी, परिवार की रक्षा होगी। आप सोचिए हिंदुस्तान की सेना का मोराल का क्या होगा। सेना को बांट दिया, एक अग्निवीर और एक नॉर्मल जवान। तो पहला काम हमारा होगा, जैसे ही हमारी इंडिया की सरकार बनेगी, 4 जून अग्निवीर योजना को हम लेकर ऐसे फाड़ फूट के डस्टबिन में कूड़ेदान में फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि ये आर्मी की योजना नहीं है, ये अदानी को मदद करने के लिए नरेंद्र मोदी जी योजना लाए हैं। इसको हम फाड़ के कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। हमें दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए। सबको इज्जत मिलनी चाहिए, सबको सही। जैसे हमने योजना को फाड़ के फेंका, ये सारे के सारे जो आर्मी के सेंटर्स हैं, ये जाएंगे और फिर से सेना में। अब मैंने आपको कहा में बांट दिया गया है। एक दूसरी तरफ आप राहुल गांधी ने बात तो बता दी, बताने आया हूं जितना पैसा इन्होंने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हिंदुस्तान के किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को, गरीबों को दे दिया। अब आप कहोगे हाँ स्टेट से कह दिया, मगर कैसे होगा बताता हूं। 4 जून को सरकार बनेगी, 5 जून को एक ऐतिहासिक काम, हिस्टोरिकल क्रांतिकारी काम होने जा रहा है, जो आप सपने में भी नहीं देख सकते, सोच नहीं सकते कि ऐसा काम किया जा सकता है। ये हम करने जा रहे हैं। भैया अभी ताली मत बजाओ, अभी आपने सुना नहीं क्या होने जा रहा है। ताली बाद में बजाना होगा क्या?
हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। जो भी गरीबी रेखा से नीचे है, चाहे सोनीपत में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, तमिलनाडु जहां भी हो, सबकी लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। लिस्ट बनेगी महिलाओं की, ताली मत बजाओगे। लिस्ट बनेगी, उसमें करोड़ों महिलाएं होंगी। किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, बेरोजगार युवा, इन सब के परिवारों की लिस्ट बनेगी। और ये जो परिवार है सुबह उठेंगे, 9 बजे सुबह उठेंगे और अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगे। और बैंक अकाउंट में 5 जुलाई को हर परिवार के खाते में, बैंक अकाउंट में फटाक से 8,500 रुपया। अब आप कहोगे क्या हुआ? आप ताली बजाइए ना। अब आप कहोगे तो क्या हुआ? अब आप कहोगे तो क्या हुआ? 8,500 रुपया अधिक हो गया, मैं बताता हूं। 5 जुलाई 8,500 रुपए, 5 अगस्त फटाक 800 पर 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फटाफट 8,500 रुपए। आप सोचिए, करोड़ों परिवारों को साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। 1 लाख रुपए हर परिवार को। अब आप कहोगे ये क्या किया? यहाँ पे मैं देख रहा हूँ महिलाएं खुश हो रही है, खुश देख रहे हैं। भाई हमें नहीं बताइए ये क्या हो रहा है, मैं समझाता हूँ। ये देखो खुश हो रही है, कह रही है हाँ हमें दिया 1 लाख रुपए हमें दे रहे हैं। तो अब मैं समझाता हूँ, अब फर्क बताता हूँ, शायद कुछ लोग अच्छी नहीं लगे बात। आप 21वीं सदी में जॉब करते हो, मजदूरी करते हो, कॉल सेंटर में काम करते हो, ऊबर वाला चलाते हो, ये भी चलाती हैं, ये भी काम करती हैं। घर से बाहर जाकर आप 8-10 घंटे काम करते हो, आपको पैसा मिलता है। ये भी जाती है, इनको भी पैसा मिलता है। मगर फिर आप घर आते हो, आप थोड़ा रेस्ट लेते हो, रिलैक्स करते हो, और ये 8 घंटे और काम करती है। बच्चों की देखभाल करती है, होमवर्क कराती है। इसीलिए अगर आप 8 घंटे काम करते हो तो हरियाणा की महिलाएं 16 घंटे काम करती हैं। तो इसलिए बैंक अकाउंट में, इनके बैंक अकाउंट में जा रहा हूं। मैं आप सबको जानता हूं, 2-3 दिन के अंदर वो जो उनके बैंक अकाउंट में पैसा गया होगा, वो आप कम से कम आधा तो उनसे ले लो। अब उससे होगा क्या? नरेंद्र मोदी जी ने अंबानी को पैसा दिया, अदानी को पैसा दिया, उन्होंने इस पैसे को लंदन में खर्च किया, अमेरिका में खर्च किया, दुबई में खर्च किया। आप इसको अमेरिका में नहीं खर्च करोगे, आप इस पैसे को सोनीपत में, अंबाला में, चंडीगढ़ में, हरियाणा, पंजाब, गांव में, कस्बों में खर्च करोगे। शर्ट खरीदोगे, पैंट खरीदोगे, मोटरसाइकिल खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे। आपका पैसा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में जाएगा, इकोनॉमी में जाएगा। आज जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, वो एक के बाद एक प्रोडक्शन शुरू कर देंगी। आपके पैसे से, आपके खरीदने से उनका प्रोडक्ट मार्केट में चलने लगेगा, फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। और हरियाणा के युवा, सोनीपत के युवाओं को उन्हीं फैक्ट्री में रोजगार मिलना शुरू हो गया। तो चेन है, हम आपकी जेब में पैसा डाल रहे हैं, आप वहां खरीदोगे, इकोनॉमी शुरू होगी, अर्थव्यवस्था चालू होगी, फैक्ट्रियां चालू होगी, और आप ही को उनकी फैक्ट्रियों में
बोली राहुल जी हमारा कर्जा माफ होना चाहिए, तो मैंने कहा कि ठीक है, मगर अगर आपने कहा कि एक बार कर्जा माफ होना चाहिए, मैं कुछ और करना चाहता हूं। एक बार तो हम आपका कर्जा माफ करेंगे ही करेंगे, मगर हम वहां नहीं रुकेंगे, हम वहां नहीं रुकने वाले। हम आपके लिए किसानों का एक सिस्टम बनाएंगे जिसमें किसानों की आवाज होगी, और जब भी उस एसोसिएशन ने सरकार से कर्जा माफी मांगी, हम आपका कर्जा माफ कर देंगे। मतलब एक बार नहीं होगा, एक बार नहीं होगा, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी हम आपका कर्जा माफ करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात कही, हजारों किसानों ने कहा राहुल जी एक बात हमें समझाइए, हम मार्केट में जाते हैं, हम चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, उस पे दाम लिखा होता है, हम फ्रिज खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, शर्ट खरीदते हैं, उस पे दाम लिखा होता है, कम से कम दाम प्रोड्यूसर को मिलता है, जो चिप्स बनाता है उसको कम से कम दाम मिलता है, जो शर्ट बनाता है उसको कम से कम दाम मिलता है, मगर किसान को कम से कम दाम नहीं मिलता। जब टाइम आता है दबाव डालते हैं और हमें अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, धान के लिए सही प्राइस नहीं मिलती, सही दाम नहीं मिलता। राहुल जी आप एक काम कीजिए, कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हिंदुस्तान के किसानों को दिलवा दीजिए। ये हजारों किसानों ने कहा, तो मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में इंडिया की सरकार कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी, और तीसरी बात आपने कही किसानों ने कि राहुल जी योजना हम पैसे देते हैं, आती है तूफान होता है, हमें पैसा नहीं मिलता, इसके बारे में आप कुछ कीजिए। पिछले वाले से मिल जाए तो किसानों से कहना चाहता हूं, हम नई फसल बीमा योजना लाएंगे, वो अरबपतियों में नहीं होगी। आज की जो योजना है उसका फायदा 16 कंपनियों को जाता है, किसानों को नहीं जाता। हम एक नई योजना लाएंगे, किसानों की योजना होगी, और हम एक कानून लाएंगे कि बीमा का पैसा किसान के खाते में 30 दिन के अंदर होना चाहिए। मजदूरों को आज 250 रुपए मिलता है मनरेगा में, 4 जून के बाद 400 रुपए मिलेगा। आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं, जो भी आपको आपका आज मिलता है 5 जून के बाद दुगना हो जाए। तो हमारा इंडिया है भाई और बहनों कि गरीबों के जेब में, किसानों के जेब में, छोटे व्यापारियों के जेब में हम ज्यादा से ज्यादा पैसा डालें। अब यहाँ युवा हैं, बेरोजगार क्या नरेंद्र मोदी ने आपको नोटबंदी की, आपसे कहा, युवाओं को कहा, युवा ने नरेंद्र मोदी से कहा मोदी जी रोजगार दीजिए। मोदी जी कहते हैं ऐसे करो, नाले के पास जाओ, एक पाइप लो, पाइप को नाले में डालो, नाले में से गैस आएगी, गैस से चूल्हा जलाओ और पकौड़े बनाओ। ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं।
दूसरी बात और ऐतिहासिक बात जो हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं वही हम युवाओं के लिए करने जा रहे हैं। हमने पहले मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया था, अब हम पहली बार ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को, कॉलेज ग्रेजुएट्स को, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, बीएचईएल, एचईएल सबसे बेहतरीन कंपनीज में, सरकारी यूनिवर्सिटीज में, सरकारी कॉलेजेस में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी ऑफिस में हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को 1 साल की नौकरी का अधिकार, मतलब अगर आपने मांगी सरकार को 1 साल की नौकरी गारंटी करके देनी होगी। तो कि आपको ट्रेनिंग मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में, टेक्निकल कंपनीज में, पब्लिक सेक्टर में, बीएचईएल में, एचईएल में, और 1 साल के लिए आपको बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, महीने का ठकाठक 8,500 रुपए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 साल के लिए 1 लाख रुपए, 8,500 रुपए महीने। भाइयों बहनों, इससे अर्थव्यवस्था में पैसे का इंजेक्शन होगा। जैसे पेट्रोल डाला जाता है गाड़ी स्टार्ट करने से पहले, वैसे हम आपके जेब में पेट्रोल डाल रहे हैं, उसके बाद हम चाबी घुमाएंगे और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जंप स्टार्ट होने चालू हो जाएगी। तो ये हमारी सोच है। उनकी सोच चाइना का माल बिकवाना, अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाना, छोटे व्यापारियों को खत्म करना, किसानों को, मजदूरों को भूखा मारना। हमारी सोच गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में पैसा डालना, बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देना, साल की नौकरी देना, किसानों की रक्षा करना, मजदूरों की रक्षा करना। ये बात है सोच। आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए हरियाणा की जिम्मेदारी है। आप लोग देश को रास्ता दिखाते हो, चाहे वो विकास की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ओलंपिक्स की, स्पोर्ट्स की बात हो, सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लाता है। हमारी सरकार ने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सड़क बनाई, ये सब काम किया और आपने देश को रास्ता दिखाया। ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर से आपको देश को रास्ता दिखाना है। भारी बहुमत से हमारे यहाँ प्रत्याशी को जिताइए, कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे क्लीन स्वीप कराइए और उसके बाद यहाँ पे असेंबली इलेक्शन में धमाके से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाए। भाइयों बहनों, मैं 4,000 किलोमीटर चला इनके नफरत के बाजार में, मोहब्बत की दुकान खोली मैंने और हम सब ने। यही आपका डीएनए है। हरियाणा मोहब्बत का प्रदेश है। ये नफरत फैलाते हैं, भाई को भाई से बांटते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। इनको आप सबक सिखाइए। हरियाणा में नफरत की बाजार बंद कीजिए, मोहब्बत की लाखों दुकान खोलिए।